नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके अजीम रफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानियों का दिन। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। शहर शहर शबीह अलम, शबीह जुलजना और ताज़िया के जुलूस बरामद। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस करबला गाम शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आशूरा के मरकजी जुलूस में शिरकत। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया में अख्ताम पजीर हुआ। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी की भी जुलूस में शिरकत। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस शोहदा चौक से बरामद होकर रवायती रास्तों पर रवांदवा। पेशावर में यौम आशूर के 12, रावलपिंडी में 5 जुलूस अपने रास्तों पर गामजन। यौम आशूर पर गिलगित, मुजफ्फराबाद, मुल्तान समेत मुल्क भर में मातमी जुलूस। शेखपुरा, शाहकोट, कमालिया, कोटद्दू में 10 मुहर्रम के मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए अख्ताम पजीर। फैसलाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया से शुरू होकर मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर में इख्तिताम पजीर हो गया। सरगोदा में 10 मुहर्रमुल हराम के मौके पर 214 जुलूस, 224 मजालिस का इनेकाद। मियाँ वाली, अहमदपुर, शर्किया, हैदराबाद, जामशोरो, सादिकाबाद में भी मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर होते हुए इख्तिताम पजीर हो गए। मुल्क भर में जुलूसों और मजालिस की निगरानी के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। हसास इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर बंद। जुलूसों के रूट्स पर स्नाइपर्स तैनात। पुलिस और रेंजर्स के अहलकार ड्यूटी पर मामूर। मरकजी जुलूसों की निगरानी के लिए तमाम बड़े शहरों में कंट्रोल रूम कायम। जुलूसों की पल पल निगरानी, ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी। लाहौर में दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, डबल सवारी पर पाबंदी। से जायद फील्ड हॉस्पिटल्स जो थे, क्लिनिक ऑन व्हील्स जो थे, वो ड्यूटी पर मामूर थे। तमाम प्राइमरी सेकेंडरी हॉस्पिटल्स जो थे वो अलर्ट थे। 3 टियर का मॉनिटरिंग रूम था, एक स्पेशल ब्रांच का, एक होम डिपार्टमेंट का अपना और एक हेट मटीरियल के ऊपर। पूरा जो निज़ाम क्यों मुतहरिक था? क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो थी वो सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट, 24/7 इस पूरे काम की, इस पूरे निज़ाम की और इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद कर रही थी। सूबाई इदारों ने अमन कमेटियों के जरिए बेहतरीन इकदाम किए। सूबाई सतह पर कंट्रोल रूम कायम करके जुलूसों और मजालिस की निगरानी की गई। जुलूसों की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया गया। 1,24,000 पुलिस एहलकारों ने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सूबाई वज़रा की लाहौर गाम शाह दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। मरीम औरंगज़ेब के मुताबिक 30,000 से ज़ायद रज़ाकारों ने भी अपनी खिदमात फराहम की। सुथरा पंजाब के एहलकारों ने सफाई सुथराई का निज़ाम यकीनी बनाया। गर्मी से बचाव के लिए जुलूसों के रास्तों पर वाटर गन स्प्रे किया गया। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया, जुलूसों के कुछ रूट्स पर सिक्योरिटी वजूहात पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल की गई। मरीम नवाज की गवर्नेंस का मॉडल जजा और सजा का है। सिंध भर में 1300 जुलूस, 1600 से जायद मजालिस का इनेकाद। कोई थ्रेट नहीं, मगर दुश्मन ऐसे मौकों की तलाश में रहते। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। 60,000 पुलिस और रेंजर्स जवान फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हक और सच के साथ खड़ा होना वक्त का तकाजा है। हमें किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का यौम आशूर पर लाहौर और रावलपिंडी में मरकजी जुलूसों का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम के जायजे समेत अज़ादारों के लिए कायम मेडिकल कैंप्स और सबीलों का मुआयना किया। कहा कि अज़ादारों की खिदमत करना और उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम करना बाइसे फ़ख्र है।
वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलोचिस्तान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा। कोयटा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 10 मुहर्रम हराम के जुलूसों और मजालिस का जायजा लिया। IG बलोचिस्तान की मुहर्रम हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम से मुताल्लिक़ इक़दामात पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा, अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशअल राह है। वज़ीर दाखिला सिंध का यौम आशूर के मौके पर हैदराबाद का दौरा। मरकजी और ज़ीली जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ज़ियाउल हसन लंजार ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा भी किया। यौम आशूर के मौके पर शहर भर की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्टी के तमाम अहम और हतमी फैसले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करते हैं। लीडरशिप की मर्जी है कि किसको तब्दील करें। एक MPA सिंध असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर धमकी दे रहा था। हमने मुरव्वजा कवायद के तहत मुतालिका MPA की तकर्री को हज़फ कराया। मामले पर स्पीकर असम्बली को रिपोर्ट दूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की यौम आशूर पर सरगोदा आमद। सूबाई वज़ीर ने मरकजी जुलूसों के रूट्स का दौरा किया। अमन कमेटी के अरकान और जुलूस मुंतज़मीन से मुलाकात भी की। सिक्योरिटी, तिब्बी इमदाद, ट्रैफिक और रेस्क्यू इंतजामात का तफसीली जायजा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आज़ादारों में लंगर भी तकसीम किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, आज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए तमाम मुताल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। शोहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा से अकीदत से इजहार के तौर पर शहर शहर नज़र न्याज और सबीलों का एहतमाम। कहीं ठंडे शरबत तो कहीं मीठे दूध की सबील। मंडी बहाउद्दीन में समाना बरादरान की जानिब से खसूसी बाउली, हंडी और खमीरी रोटी का इंतज़ाम। मनकीर में अज़ादारों के लिए 40 मन मीठे और ठंडे दूध की सबील। मियानी में मिल्क शेक और रबड़ी दूध की सबील पर शहरियों का रश। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 589 हो गई। कायम मकाम सदर डेलेसी रोड्रिगेज के मुताबिक खौफनाक ज़लज़ले में ज़ख्मियों की तादाद 2980 तक पहुँच गई। 11,000 से ज़ायद अफराद लापता। इमारतों के मलबे तले दबे होने का इम्कान। दर्जनों ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा। गुज़श्ता रोज़ आने वाले 7.1 और 7.5 शिद्दत के 2 ज़लज़लों ने बड़ी तबाही मचाई। मुतादिद रिहायशी और कमर्शल इमारतें ज़मीन बोस। मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। रज़ाकार मलबे तले फंसे अफराद को निकालने के लिए कोशिश। स्कूल्स और ट्रेन सर्विसेज मुअत्तल। मरकजी एयरपोर्ट बंद। वेनेज़ुएला के बाद फिलिपाइन में भी ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड। गहराई 65 किलोमीटर रिकॉर्ड। मुतासिरा इलाकों में 1,68,000 अफराद के मौजूद होने का तखमीना। ज़लज़ले के बाद सुनामी का कोई खतरा रिपोर्ट नहीं किया गया। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू और गिरदोनवाह में एक ही दिन में तीसरा ज़लज़ला। सुबह 10:25 पर पहला ज़लज़ला और दूसरा 10:58 पर आया। शाम 4:49 पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तीसरे ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 और गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहलू से 60 किलोमीटर शिमाल मशरिक में था। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक यूब, बारखान और राखनी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की वजह से लोगों में खौफ और हिरास फैल गया और वो कलमाए तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान ने जो उसमें किरदार अदा किया वो भी तारीख में क़यामत तक याद किया जाएगा। इस शूरा में इस जंग के बाद आलम इस्लाम की कोशिशों से जिसकी क़यादत पाकिस्तान ने की, एक ऐसा इत्तेहाद सामने आ रहा है, नजर आ रहा है, तो शायद सदियों में भी कभी ना महसूस हुआ है ना नजर आया है। चीन एक रियासत बनेगा। लबनानी जो है जुल्म सितम से, इजरायली जुल्म सितम से निजात पाएंगे।
ایرانیوں نے سنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے شہداء کی یاد تازہ کر دی۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کا کردار تاریخ میں تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ جنگ کے بعد پاکستان کی قیادت میں عالم اسلام کا جو اتحاد بنا اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان جنگ رکوا کر ساری امت کے سامنے سرخرو ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران لبنان اور فلسطینیوں کی بے شمار قربانیاں رنگ لائیں گی اور وہ وقت دور نہیں جب فلسطین ریاست بنے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوران پاکستانی میڈیا کے مثبت کردار پر ترجمان دفتر خارجہ کا خراج تحسین طاہر حسین اندرابی نے کہا، ایران امریکہ مذاکرات کے دوران میڈیا نے مثبت اور تعمیری کردار ادا کیا۔ پاکستانی میڈیا نے ذمہ داری اور پروفیشنلزم کا ثبوت دیا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی، ایرانی عملے کے مزید 22 اہلکار کراچی پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان، کہا پاکستانی سفارتی مشنز اور وزارت خارجہ کی کوششوں سے 2 ماہ کے دوران ایرانی عملے کا یہ چوتھا گروپ ہے جس کو پاکستان کے ذریعے باحفاظت وطن واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ اب تک 70 سے زائد ایرانی شہریوں کی وطن واپسی میں پاکستان معاونت کر چکا۔ اس دوران پاکستان کا امریکی اور ایرانی حکام سے مسلسل رابطہ رہا۔ ایرانی قیادت کے اعتماد کے شکر گزار ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پاسداران انقلاب سے براہ راست رابطوں پر اتفاق ہو گیا۔ پاسداران انقلاب اور امریکی سینٹ کوم حکام دوحہ میں جلد ملاقات کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا برطانوی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو، کہتے ہیں ملاقات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اختلافات ختم کرنا ہے۔ مختلف معاشی مراعات تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ ایسے نئے رابطے قائم کیے جو پہلے نہیں تھے۔ ان رابطوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ رابطے بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے ایران کو بری طرح شکست دی، طاقتور پوزیشن میں ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہتے ہیں ایران کو جوہری ہتھیاروں کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ ایران کو ایٹمی ہتھیار دیں گے تو وہ اسے پہلے ہی گھنٹے میں استعمال کرے گا۔ زرعی شعبے میں نئی جدت لائیں گے۔ ایران اب معاہدے کے لیے بے تاب ہے۔ ہم اب بالادستی کے ساتھ ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدنے کا اعلان، صدر ٹرمپ نے زراعت سے متعلق ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی دعوے غلط ہیں۔ ایران اپنے غیر منجمد اثاثے امریکی زرعی اجناس خریدنے پر خرچ نہیں کرے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے دشمن کی دشمنی محض معاہدے پر دستخط سے ختم نہیں ہوتی۔ ایم او یو سے متعلق امریکہ کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کو اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ ایم او یو امریکہ اور اسرائیل کی شکست کا باضابطہ اعلان ہے۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کہتے ہیں ہمارا تحمل کمزوری نہیں بلکہ صبر کی سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ ہمارا صبر ہی مستقبل بنائے گا اور ظالم کی سرکشی کو خاک میں ملائے گا۔ حزب اللہ ملک کی خود مختاری کے راستے پر حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ لبنانی انتظامیہ امریکہ اور اسرائیل کی ڈکٹیشن اور مفادات پر عمل کرنا فوری بند کرے۔ اسرائیل کے مکمل اور غیر مشروط انخلا کے بعد ہی ہتھیاروں پر اندرونی بات چیت ہوگی۔ رول ہونا تو چاہیے۔ عالمی منڈی میں بہت زیادہ تیزی سے نیچے گرا ہے۔ اگر تو یہ 200 تک چلے جاتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ بڑی خوش آمد بات ہے۔ جی بہت اچھا لگا ہے۔ یہ ڈیزل جو پٹرول سستا ہوا ہے تو انشاءاللہ مزید یہی امید رکھیں گے کہ اور سستا ہو۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی توقع، شہریوں کا حکومت سے بڑے ریلیف کا مطالبہ، کہتے ہیں عالمی منڈی میں مکمل ہونے والی کمی کا مکمل فائدہ عوام تک پہنچایا جائے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کر کے شدید مہنگائی میں حقیقی ریلیف فراہم کیا جائے۔